वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी जर्नी का दूसरा ब्लॉग होने वाला है। और इससे पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी कमेंट थी तो मैंने कहा दूसरा ही बनाती हूँ। तो ये ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत आवाज़ आ रही है हमने लोकेशन देखा पीछे, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है तो मैंने सोचा था तो बाहर ही निकल के बनाते हैं। और मेरा कैमरा मैन फिश खड़े है मेरे साथ में, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा 12th क्लास हो गया था, मैंने पेपर दे दिए थे। लास्ट पेपर मेरा मैथ का था, तो वो दे के मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब मैंने उसको पता था कि 75% तो उससे तो ऊपर आ ही जाएगी, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड करता कि चलो कोटा चलते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने पापा से बोला कोटा चलना है। फिर हम 3 लोग तैयार हुए, मैं पापा हर्षद, ठीक है। हम तीनों लोग तैयार हुए, फिर हम लोग कोटा चले गए, ठीक है। कोटा के बाद मेरी जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। और मेरी क्लासेस स्टार्ट थी एलन में। मैंने एलन से ड्रॉप की प्रिपरेशन की थी, बस एलन से प्रिपरेशन की थी। उससे पहले मैंने कोई भी किसी तरीके का कभी भी जेई का कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मैंने बोर्ड्स के लिए तैयारी की थी। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो फिर मेरी 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट थी, 5 जुलाई से। उसके बाद क्या हुआ था, फिर मेरी सुबह का बैच था, मॉर्निंग बैच था। मेरे बैच में सिर्फ लड़कियाँ थी, कोई लड़के नहीं थे, मतलब पूरा गर्ल्स बैच था। और हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। और हमारे 5 सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे, इनऑर्गेनिक के अलग, ऑर्गेनिक के अलग, फिजिकल के अलग, फिजिक्स के अलग, मैथ के अलग। तो क्या कहते हैं, उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा पढ़ाया था। बहुत मतलब चीज़ों को बहुत सरल करके पढ़ाया था। ऐसा नहीं था कि जेई का है तो मतलब बहुत हाउआ वगैरह, तो बहुत ईजी। और पता भागे टीचर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि उनको पता था ना कि मतलब वो लोग बहुत एक्सपीरियंस था हमेशा से पढ़ाने का। तो उनको पता है बच्चा कहाँ कहाँ। पहले तो हम पहली बार अपना घर छोड़ के कहीं इतनी दूर गए, ठीक है। तो उनको पता था कि बच्चों को कैसे कैसे रखना है। तो मतलब यही था। तो मेरी सुबह 6:30 बजे से क्लास हुआ करती थी, वो 5 बजे उठती थी। मतलब मेरे जैसे इंसान जो कोई 12-1 बजे सो के उठता है, वो सुबह IIT के लिए, सिर्फ IIT के लिए इतना शोर हो रहा है, सिर्फ IIT के। तो भाई वो IIT के लिए किया, 5:30 या 5 बजे उठा। मेरे जैसे मतलब मैं यहाँ भी ज़्यादा उठती नहीं थी, मतलब ठीक है कि स्कूल जाना था कभी चलेगा, सही है ये। लेकिन कभी इतना वो मतलब इतना एक्यूरेट टाइम पे ये उठना वगैरह ये सब कुछ नहीं किया था। लेकिन ये कोटा में जाके सब कुछ सिखा दिया। भाई कोटा बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ तैयारी स्टार्ट की। सुबह 5 बजे कोचिंग जाना था। स्टार्टिंग में बहुत जोश था, ठीक है। लाइक जब हम नए नए कहीं जाते हैं तो हमको बहुत जोश रहता है कि हाँ इस फील्ड में हम बेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वही सीन था कि ऑल इंडिया रैंक तो मेरी ही है, बिल्कुल ऐसा वाला मतलब फील था एकदम से, सही है कि ऑल इंडिया रैंक तो मेरी है, ये 1 वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद 1 महीने तो बहुत अच्छा लगा, 2 महीने भी अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, हम किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल होते हैं ना, तो हमको बुरा लगने लगता है। लेकिन उस समय नया नया था तो बड़ा अच्छा लगता था कि वाह कोटा में है, ये है वो है, एलन में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता था ड्रेस वगैरह पहनकर। तो 2 महीने तो बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई बहुत ही स्मूथ हुई थी। उसके बाद भाई जो तीसरे मंथ से जो हमारे साथ होने लगा था, क्या कि रोज जाओ आओ। हाँ, तो मेरा रूटीन क्या था, मेरा रूटीन ये था कि मैं 6:30 बजे कोचिंग जाती थी। 6:30 बजे नाश्ता करके, हम हॉस्टल था मेरा, तो वहाँ 6:30 बजे हम लोग कोचिंग चले जाते थे। 6:30 बजे के बाद हम लोग की कोचिंग खत्म होती थी। लाइक कोचिंग का समय तो 1:30 पे था, लेकिन टीचर एक्सटेंड करते थे। जब तक टॉपिक नहीं खत्म हो जाता तो वो क्लास नहीं खत्म करते थे। तो जब तक टॉपिक एंड नहीं होता, मतलब मैक्सिमम हम 2 बजे तक हमने हॉस्टल आ जाते थे। फिर 2 बजे के बाद 3 बजे तक खाना वाना खाते थे। खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक पढ़ा, फिर खाना वाना खाया, फिर रात में बड़ा आराम से। तो यही रूटीन था। मतलब पढ़ाई के अलावा, कोचिंग के अलावा टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है। और कंपटीशन तो ऐसा होता था कि एक रूम में लाइट खुली है, दूसरे रूम में लाइट नहीं खुली है। तो ये वाला सीन था कि मतलब अगर वहाँ नहीं पढ़ने वाला भी होता तब भी देख के पढ़ने लगता है कि इतनी दूर भेजा है पापा लोगों ने, मतलब इन लोगों ने। तो ये सब प्रेशर था। और मैंने अपनी जर्नी में क्या किया था, मैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने ये सब जो बड़ी बड़ी बुक्स के नाम है, जैसे कि इरोडो, DS चौहान, DC पांडे वगैरह, ये सब मैंने यूज़ नहीं किया था। मैंने बस एलन के मॉड्यूल यूज़ किए थे और PYQs पे ज़्यादा फोकस, तो मतलब PYQs पे ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने मतलब ये था कि मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे को ज़्यादा चीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने क्या किया था, क्वालिटी देखी थी, क्वांटिटी नहीं देखी थी। तो मैं क्या था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए थे। मैंने वो क्वेश्चन किए थे जो ज़्यादा मतलब हाई वेटेज वाले ही, वेटेज वगैरह वाले यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर बताते हैं कि हाई वेटेज वो कौन सा है। क्योंकि एडवांस का तो पैटर्न वैसे भी सेम नहीं होता है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। तो लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस के फेवरेट होते हैं, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया था मैंने। और उसके बहुत सारे PYQs 2007 से लेकर सबके लगाए थे, एडवांस के और मेन्स के सबके, ठीक है। तो बस मैंने यही किया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक मतलब जो लोगों ने बहुत सारा हुआ बना रखा था कि वाओ इंडिया का टफेस्ट एग्जाम IIT JEE जिसके लिए एग्जाम इतना कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं था। भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। मैंने बहुत मतलब अनलिमिटेड मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं की थी, ठीक है। तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ अभी लोग सोचते हैं कि जिनके 10th में कम नंबर है, जिसके 12th में कम नंबर है, जिसके मेन्स में कम परसेंटाइल है, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरे साथ ऐसी लड़कियाँ थी जिनके 90
मेरे क्लास में और मेरे हॉस्टल में ऐसी लड़कियाँ थी जिनके 96, 97, 98 परसेंटाइल तक आए थे, तो उन लोग का एडवांस नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग बढ़िया थे, उन्होंने अपनी तैयारी की थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा कम था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी हम लोग बोल देते ना, मेरे रिश्तेदार इतने नेक्स्ट लेवल अच्छे थे ना कि उन्होंने मुझे इतना डिमोटिवेट किया था कि 10th क्लास और 12th क्लास के नंबर बहुत ज़्यादा हाई बना रखे थे ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने ये है कि मेरी स्टोरी बिल्कुल रियल है और कोई फेक स्टोरी नहीं है। मैं क्यों बताऊँगी, फेक बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है बताने का। तो मेरी स्टोरी बहुत ये है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे मार्क्स कम है तो हम ये एग्ज़ाम नहीं फोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि आप अपना जो मोटिवेशन है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन रखो, इंट्रेंसिक मोटिवेशन रखो। मुझे भी लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, है ना। और रिश्तेदार तो भाई ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जस्ट चिल रहो। हाँ, बोर्ड्स में ये है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा था अच्छे नंबर ला के, लेकिन अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको ये अच्छा लगेगा, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी कि कभी ये ना, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये बातें चलती रहती थी ना कि यार उसके इतने अच्छे नंबर है, 98 है, उसका नहीं होता हमारा क्या होगा, हमारा नहीं होगा, सही ऐसे करके लगता था कि हम तो कुछ है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, उसका नहीं होगा तो हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसा लगता है। भैया थॉट्स आते हैं, ठीक है, हम अपने आप को कंपेरिजन करने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ही ऐसा बना रखा है ना कि हम लोग कंपेरिजन पे आ ही जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी बस एट द लास्ट की कोटा भी बढ़िया जगह है, लेकिन अगर आप घर पे अगर आप पढ़ सकते हो कि घर पे रह के अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो पा रही है तो आप कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप अगर घर पे पढ़ सकते हो तो आप घर पे पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है, जैसे मेरी क्या था कि मेरी घर पे पढ़ाई होनी ही नहीं है, मेरे इतने फंक्शन होते हैं, ऊपर से हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोई इसका बर्थडे, कभी उसका बर्थडे, मेहमान वगैरह सब कुछ। और मेरे यहाँ तो घर पे ज़्यादा फ्रीडम थी, वहाँ कम फ्रीडम है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो घर पे पढ़ ही नहीं पाती, इसलिए मैं कोटा गई थी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोटा जाके ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग, तो मेरे साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका नहीं हुआ था कोटा में ही। तो ऐसा नहीं है ना कि कोचिंग में सिलेक्शन कराती है, अगर आप घर पे जाके पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तो इतने सारे अच्छे यूट्यूब से ही बहुत सारे चैनल हैं, और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे मुझे एक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आते, क्योंकि वो निशा दीदी की शादी वगैरह के चक्कर में ना थोड़ा हो गया था मैसअप, क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी। साक्षी बोरा मैम है, तो उनसे की थी अनअकैडमी पे। लाइक वो बहुत अच्छी हैं, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो उसी को पढ़ा था, ठीक है। और बस यही है, मुझे लगता है इस वीडियो को यहाँ ही एंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना शोर हो रहा है। हम लोगों ने कैसे वीडियो एडिटिंग की, रिकॉर्ड किया हो तो हम दोनों को ही पता है, और बहुत शोर हो रहा है। तो ये वाली वीडियो में एंड करते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। तो हम लोग अपनी YouTube वीडियो शूट करने आए थे हम दोनों, और उसके बाद अब आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ आ रही है टिंग टिंग टिंग। ये हमारी वीडियोस खराब करे पड़े इतनी देर से, और इतनी देर से हम लोग एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों पे एक वीडियो नहीं बनी है। भाई साहब क्या किस्मत है। ये सिर की आवाज़ आ रही है। हम सोचा था बैकग्राउंड अच्छा है इधर का, तो हमने सोचा इधर वीडियो बनाएंगे, और हम दोनों जैसे अपनी वीडियो का थोड़ा बहुत शुरुआत करते हैं तो ये बोलने लगते हैं। अब इनको कौन चुप करा है। अरे भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर लियो। नहीं यार रहने दो, फालतू में फुटेज मार रहा है।